मङ्गलं पञ्चपरमेष्टि मङ्गलं तीर्थङ्करं मङ्गलं विश्वजिन्धर्मं मङ्गलं वीरशासनं मङ्गलं वीरशासनं वन्दे तु सव्यसिद्धे ध्रुवमचलमणोभवं गतिं पते वोक्षामि समयपाहुड मृण्मो सुधकेवलीभरितम्। समय सार परम मांगलिक ग्रंथ है। आचार्य कुंदकुंद देव द्वारा ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी में इससे लिखा गया है। भगवान महावीर की वाणी को प्राकृत भाषा में बहुत सुंदर तरीके से प्रस्तुत किया गया है। 415 गाथाएं जो हैं इसमें कुल हैं। आचार्य अमृतचंद स्वामी की टीका के अनुसार शैली आध्यात्मिक है। दूसरा अधिकार चल रहा है अजीब अधिकार। 5 गाथाएं संयुक्त रूप से उच्चारण की थी, इनका अन्वय भी देखा था। 8 प्रकार से कैसे कैसे लोग हैं जो आत्मा को एक पक्ष से मानते हैं, जानते हैं और अपनी अपनी कल्पनाएं करते हैं, और यही जो है मत पैदा हो जाते हैं। संसार में ये 8 ही मत हैं, ऐसा नहीं है। 8 से भी ज़्यादा असंख्यात मत हो जाते हैं। जितने जीव होते हैं उतने प्रकार के भी मत हो सकते हैं, तो अनंत मत भी हो सकते हैं। और भाव की अपेक्षा, अर्थ की अपेक्षा, भाव की अपेक्षा अनंत भी हो सकते हैं। तो आप देखिए, हमने 8 प्रकार के मतों के बारे में बताया था। यहाँ पर जो 39 नंबर की गाथा है 39, जिसमें कहा गया था अपान मयानंता मूणा तो पर पवादिणो के जीवम अज्जवसानम कम्मम च तहा परो वेंती। जीव मानते हैं किसको? कोई मूढ़ व्यक्ति ऐसे हैं जो अध्यवसान को ही जीव मानते हैं। राग द्वेष मोह की जो विभाव परिणति है जीव की, उसको ही जीव मान लिया है। वो कहते हैं जैसे कोयले से कालापन अलग नहीं है, ऐसे ही आत्मा से अध्यवसान अलग नहीं है। उनका तर्क ही बिल्कुल सही है। तर्क की अपेक्षा देखें तो बिल्कुल सही लगता है। कोयला होता है, कोयला कैसा होता है? सफ़ेद होता है, काला होता है? तो बोले काला होता है। तो कालापन तो उसकी पर्याय है, परिणति है। कोयला एक द्रव्य है और उसकी कालापन एक परिणति है, पर्याय है। लेकिन जो कालापन है वो कोयले से अलग नहीं होता है, वो भिन्न नहीं होता है। ऐसे ही मेरी आत्मा में भी राग की परिणति उत्पन्न होती है, द्वेष की परिणति उत्पन्न होती है, मोह की परिणति, विभाव परिणति उत्पन्न होती है, और वह भी मेरे जीव से अलग नहीं है। यदि हम इसे अनेकांत दृष्टि से कहें तो सही है कि अनादि से जीव इसी परिणति में है, और जो जीव पुरुषार्थ नहीं करेंगे, आत्मकल्याण नहीं करेंगे, ज्ञान से अपने आत्मा को भिन्न नहीं करेंगे, उनकी परिणति भी ऐसी अनंत काल तक चलती रहेगी। लेकिन सर्वथा ही यह बात हम समझें तो यह बात समझ में नहीं आती है। इसके लिए आचार्य ने उदाहरण दिया है कि जैसे स्वर्ण और किट्टिका, कीचड़ या मिट्टी अनादि से दोनों एक साथ हैं,
पर एक साथ होते हुए भी वह अलग अलग हैं, अलग अलग हैं। एक साथ है, स्वर्ण और मिट्टी एक साथ है। ऐसे ही अध्यवसान जो परिणाम हैं मेरी आत्मा के साथ अनादि से एक साथ हैं और चले आ रहे हैं। लेकिन जैसे स्वर्ण को और मिट्टी को अलग किया जा सकता है और अलग कर दिया जाता है, वैसे ही आत्मा इन अध्यवसानों से अलग हो जाती है, बिल्कुल अलग हो जाती है। देखिए, कोयले को यदि जला दिया जाए तो कैसे हो जाता है वो? फिर वो काला रहता है? काला नहीं रहता है। कोयला जलने के बाद राख हो जाता है, श्वेत हो जाता है, सफ़ेद हो जाता है। ऐसे ही आत्मद्रव्य तपस्या करती है, साधना करती है, तो वो द्रव्य भी शुद्ध हो जाता है और उस द्रव्य की पर्याय भी शुद्ध हो जाती है। एक बात ध्यान में रखना है, द्रव्य अशुद्ध हो और पर्याय शुद्ध हो जाए ऐसा भी नहीं होता है, या पर्याय अशुद्ध रहे और द्रव्य शुद्ध हो ऐसा भी नहीं होता है। हमारे मित्र पक्ष में ऐसी बात चलती हैं, चर्चाएं चलती हैं कि भैया द्रव्य तो त्रकालिक शुद्ध है, पर्याय एक क्षण की अशुद्ध है। दो चीज़ों को मिक्स एक साथ मत करो। त्रकालिक द्रव्य शुद्ध है, इस बात को हम भी मानते हैं। भगवान महावीर स्वामी के वचन हैं, आगम वचन हैं, उसे स्वीकार करते हैं। पर कैसे है त्रकालिक आत्मा शुद्ध, इस बात को भी ध्यान में रखना है। यदि क्या मैं त्रकालिक शुद्ध हूँ तो फिर मुझे शुद्ध होने की आवश्यकता क्या है, ज़रूरत ही क्या है? फिर ये धर्म ध्यान की और पुरुषार्थ करने की आवश्यकता क्या है? मुनि रूप धारण करके शुद्धोपयोग की दशा की आवश्यकता क्या है? मैं त्रकालिक शुद्ध हूँ। भाई मैं त्रकालिक शुद्ध कैसे हूँ, इस बात को आप जानो। पंडित टोडरमल जी में मोक्ष मार्ग प्रकाशक में अच्छी तरह से बताया है। मैं त्रकालिक शुद्ध इसलिए हूँ क्योंकि मेरा जो चेतन द्रव्य है कभी भी अचेतन नहीं होगा, अन्न द्रव्य रूप नहीं होगा, मैं कभी भी शरीर रूप नहीं होऊंगा, मैं कभी भी कर्म नो कर्म रूप नहीं होऊंगा, मेरी परिणति कभी भी अन्न द्रव्य रूप नहीं होगी, मैं धर्म अधर्म आकाश काल रूप कभी भी उस रूप परिणमन नहीं करूँगा। इस दृष्टि से जो है हम त्रकालिक शुद्ध है, इस बात को ध्यान में रखना है। लेकिन मैं योग और उपयोग से त्रकालिक शुद्ध हूँ ऐसा नहीं है। मेरे योग मेरा उपयोग जो है त्रिकाल से शुद्ध नहीं हो सकता है, अनादि से अशुद्ध है। इसलिए उस अशुद्धता की अशुद्ध पर्याय भी मेरे जीवन में प्रकट होती हैं, समझे? इसलिए द्रव्य शुद्धि से ही पर्याय शुद्धि होगी। पर्याय से पर्याय शुद्ध, पर्याय से पर्याय शुद्ध ऐसा भी नहीं होगा, क्योंकि पर्याय से पर्याय नहीं बनती है, द्रव्य से पर्याय बनती है। लहर से कभी लहर नहीं बनती है, समुद्र से लहर बनती है। जल भरा हुआ है तो उस जल भरे से लहर बनती है, लेकिन एक लहर से कोई दूसरी लहर कभी उत्पन्न नहीं होती है। एक लहर आएगी, वो मिटेगी, दूसरी लहर बनेगी, लेकिन वही लहर पुनः दूसरी लहर बनेगी ऐसा नहीं है। वो मिटेगी, वो समुद्र में समाएगी, नदी में समाएगी और पुनः फिर वो दूसरी लहर तैयार होती है। ऐसे ही द्रव्य से एक नई पर्याय प्रकट होती है, फिर उसी में पर्याय समाविष्ट हो जाती है, फिर दूसरी पर्याय पुनः पैदा होती है। ऐसी अनंत पर्याय बीत चुकी हैं और अनंत पर्याय बीतेंगी। द्रव्य शुद्धि से पर्याय की शुद्धि होती है। द्रव्य शुद्ध करना बहुत ज़रूरी है। हमारा आत्मा अनादि से अशुद्ध है, अध्यवसान के कारण, राग द्वेष मोह के कारण।
कर्मों की संगति के कारण, पर की संगति के कारण, यद्यपि इसकी चर्चा अपन आगे करेंगे, अभी तो मात्र एक ही बात को जो आत्मा मानते हैं, अध्यवसान मात्र को आत्मा मानते हैं कि अनादि से मेरी परिणति अशुद्ध है और अनंत काल भी मेरी परिणति अशुद्ध ही रहेगी, जो कभी शुद्ध नहीं हो सकती है। ऐसी दशा को मानने वाले लोग, अध्यवसान को मानने वाले लोग, कोयले में जैसे कालापन उससे अलग नहीं हो सकता है, ऐसे ही आत्मा से राग द्वेष मोह अलग नहीं हो सकते हैं। ऐसा स्वीकार करने वाले जो लोग हैं वो आत्मा को अध्यवसान रूप ही मानते हैं, जबकि यह मिथ्या बात है। यदि ऐसी दशा हो तो फिर कोई भी जीव परमात्मा नहीं बन सकता है, कोई भी जीव परमात्मा नहीं बन सकता। और जो ये बात कह रहा है वो कौन कह रहा है, पहले तो इससे पूछो। जो कह रहा है क्या वो भी रागी द्वेषी मोही है? मान लो ये बात किसी ने कही होगी ना, किसी भगवान ने कही होगी ना, कोई मत ने कहा होगा ना, तो कि जिस मत वाले ने कहा है वो मत वाला भी क्या रागी द्वेषी मोही है? यदि हाँ है तो तेरी बात माने क्यों? क्योंकि रागी द्वेषी मोही तो झूठे होते हैं, वो तो कभी कुछ बोल देते हैं, जो मन में आया वो बोल देंगे। राग में, मोह में, द्वेष में आकर के जब जैसा अथवा तद्वा मन में आएगा, विचार में आएगा, वैसा बोल देंगे। यदि तेरे भगवान ने ये वाली बात कही है तो इसका मतलब तेरा भगवान भी अध्यवसान वाला है। फिर अध्यवसान वाले की बात सत्य कैसे हो सकती है और उसकी बात हम कैसे सत्य माने? क्योंकि जब तू ही रागी द्वेषी मोही अनादि से है और अनंत काल तक रहेगा तो हम तुझे प्रामाणिक नहीं मानते हैं। क्यों माने प्रामाणिक? शराबी व्यक्ति ही यह बात कहे कि अनादि काल से मैं शराब पीते आया हूँ और अनंत काल तक शराब पीते आऊँगा और संसार में प्रत्येक जीव शराब पीते आया हो, शराब पीते आएगा, तो उसकी शराब बोल रही है ना, उसकी शराब बोल रही है, उसकी मति बुद्धि भ्रष्ट हुई हुई है, वो बोल रहा है। जिनके यहाँ ऐसे परमात्मा बात कर रहे हैं कि अध्यवसान ही राग द्वेष मोह ही आत्मा है, हमने ऐसी आत्मा अनादि से देखी, अनंत काल देखते रहेंगे, तो तूने अपनी आत्मा देखी होगी भाई। सभी आत्मा ऐसी होती, ऐसी नहीं है। ठीक है, अध्यवसान अनादि से अनंत काल तक चलता है किसी किसी जीव का। हमारे यहाँ अभव्य जीव होता है, अभव्य जीव की परिभाषा आई है, जो कभी भव्यता को प्रकट नहीं करेगा, जो कभी भी शुद्धता को प्रकट नहीं करेगा, ऐसा अभव्य जीव है। आप उसकी अपेक्षा से कहो तो कोई दिक्कत नहीं है कि संसार में ऐसे भी जीव है जो अध्यवसान रूप ही रहते हैं। हम उनकी आत्मा को अध्यवसान वाली आत्मा कह दें कि हमने उनकी आत्मा में कभी भी वीतराग परिणाम नहीं देखे, हमने उनकी आत्मा में कभी भी शुद्ध परिणाम नहीं देखे, विशुद्ध परिणाम नहीं देखे, छायक परिणाम नहीं देखे, पारिणामिक परिणाम नहीं देखे, इसलिए हम उसकी आत्मा को अशुद्ध आत्मा कहें और अनादि से वह अशुद्ध था, है और रहेगा। ऐसा अभव्य जीव या दुर्भव्य जीव, उसको इस प्रकार से बोला जाए तो हम स्वीकार करने को तैयार हैं। लेकिन कोई भव्य जीव है जो महान पुरुषार्थ करके आत्म कल्याण कर सकता है, अपनी अशुद्धता को दूर कर सकता है, कोयला को गर्म करके राख करके श्वेत कर सकता है अपने द्रव्य को, और अपनी काली पर्याय को अलग कर सकता है। कोयले में जो काली पर्याय है, कालापन है, उसको अलग कर सकता है, अलग हो सकता है। तो ऐसे महान पुरुषार्थी को हम अध्यवसानी कहें अनादि अनंत, तो ये बात बिल्कुल सही नहीं बैठती है। लेकिन कई मूढ़ा पर अपवादिनो, पर में अपनी आत्मा को बताते हुए, अपनी आत्मा को ना जानते हुए, अध्यवसान जीवम परिवंती, अध्यवसान को जीव कहते हैं, अध्यवसान को जीव कहते हैं। ये मूढ़ा हैं,
टीकाकार ने उन्हें तो नपुंसक कह दिया। नपुंसक कौन होता है? कौन होता है नपुंसक? जो पुरुषार्थहीन होता है वो नपुंसक होता है। जिसमें संतति, जिसमें संतान की संतति देने की शक्ति नहीं है, जो संतान को पैदा नहीं कर सकता है, वो जीव नपुंसक कहलाता है। उसकी जो शक्ति है वो शक्ति होते हुए शक्तिहीन व्यक्ति है। वो पुरुषार्थहीन व्यक्ति है। जो कभी बच्चों को पैदा नहीं कर सकता है वो नपुंसक व्यक्ति कहलाता है। ऐसा ही वो मूढ़ व्यक्ति है, वो नपुंसक व्यक्ति है जो इस प्रकार से कहता है कि अनादि अनंत से जीव अध्यवसान रूप होता है, इसलिए हम आत्मा को अध्यवसान रूप ही मानते हैं। ऐसे मत वाले, ऐसे सिद्धांत वाले, ऐसे अपने वचन को प्रमाण मानने वाले महान मिथ्या दृष्टि जीव हुआ करते हैं, महान मिथ्या दृष्टि जीव होते हैं। तो इस प्रकार से अपनी आत्मा को अध्यवसान रूप मानना ये मिथ्यात्व है, ये मूढ़ता है। एक बात, एक बोल यहाँ पर पूरा हुआ। 5 गाथाओं में 5 मत की बात कही है। कैसे कैसे संसार में प्राणी अपनी आत्मा को क्या क्या मानता है। फिर इसी गाथा में कम्मम जीवम परुवंती के मूढ़ा पर अपवादिनो, कोई मूढ़ पर को अपनी आत्मा बताते हुए अपाण अजानंता, अपनी आत्मा को ना जानते हुए कम्मम जीवम परुवंती, यह जीवम कम्मम परुवंती, जीव को कर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? बोले कि हमने अभी तक अनादि से किसी को कर्म से रहित नहीं देखा और अनंत काल तक भी हमने कर्म से रहित किसी जीव को नहीं देखा है। और नहीं देखा है इसलिए कर्म से परिणित जो आत्मा है हम उसी को जीव मानते हैं। वो ये मानते हैं कि द्रव्य कर्म के उदय से जीव को भाव कर्म होते हैं, भाव कर्म से कर्म का बंध होता है, फिर द्रव्य कर्म होता है और द्रव्य कर्म का फिर उदय होता है। इस प्रकार से भाव का परिणाम बंध, बंध का परिणाम उदय, तो उदय बंध भाव, उदय बंध भाव, ऐसा हमने चक्र देखा है। और इस चक्र से किसी को निकलते हुए नहीं देखा है। इसलिए कर्म ही आत्मा है, आत्मा नाम की और कोई चीज़ नहीं है। यही कर्म ही जो है संसार में परिभ्रमण करता है, यही कीड़ा करता है। लोकोयम नाट्यशाला, बोले जो लोक है ये नाट्यशाला। क्या समझ? ये लोक जो है नाट्यशाला है और कर्म जो है वो नाटकाचार है। नाटकाचार, नाटकाचार मतलब कर्म जो है नाटक कराने वाला है, सूत्रधार है जो नाटक कराता है। और आत्मा स्वयं कर्म बनी हुई है जो क्या कर रही है? कीड़ा कर रही है, अभिनय कर रही है। संसार में अनेक अनेक प्रकार के रूप को धारण करके अनेक अनेक प्रकार के कर्म करते हुए, रूप नहीं, अनेक अनेक प्रकार के कर्म करते हुए नाटक कर रही है। कभी रोने का नाटक करती है, कभी हंसने का नाटक करती है, कभी लड़ने का नाटक करती है, कभी मुस्कुराने का नाटक करती है, कभी भय का नाटक करती है, कभी हंसने का नाटक करती है। बोले ये कर्म ही नाटक कर रहा है, इसलिए कर्म ही आत्मा है। क्योंकि हमने इससे अलग कोई आत्मा आज तक देखी नहीं, और जब नहीं देखी है तो हम उसी को ही आत्मा मानेंगे। तो एक मत ऐसा भी है। अब उनसे ये पूछो भैया, आप कह रहे हैं कि द्रव्य कर्म के उदय से भाव कर्म, भाव कर्म के उदय से द्रव्य कर्म, ऐसा ऐसा चलता है, तो इसका निर्णय किसने किया?
इसका निर्णय किसने किया? किसी चेतना ने किया, ज्ञान ने किया, या किसी भगवान ने किया? जिस भगवान ने किया तो क्या वो भगवान भी कर्म है? क्या वो भगवान भी कर्म है? और कर्म तो जड़ होता है, तो जड़ ही निर्णय करने वाला कोई चीज़ है क्या? हमें संसार में तो ऐसा कोई दिखता नहीं जड़ निर्णय कर रहा हो। संसार में इतनी जड़ वस्तुएं हैं, ये निर्णय करते हुए दिखाई देती ऐसा तो नहीं है। कोई आपकी घर की दीवार आपसे बात करते दिखाई देती कभी? गाड़ी आपसे बोलती भाई साहब चलो टाइम हो गया मैं आपको छोड़ दूं, ऐसा कुछ बोलते दिखाई देती है क्या? नहीं ना। तो जब कर्म जड़ है तो तुम्हारा परमात्मा भी जड़ बुद्धि वाला है, जो ऐसा मानता है कि कर्म ही आत्मा है। क्योंकि जो निर्णय कर रहा है वो तो चेतन है ना, और जो चेतन है वो संसार में परिभ्रमण करता ही रहेगा, ऐसा आपने निर्णय कैसे कर लिया? ये आपका मत है, ये हमारा मत नहीं है। हमारा मत तो यह है द्रव्य कर्म के उदय से भाव कर्म हो जरूरी नहीं है। भाव कर्म से द्रव्य कर्म बंधेगा ये निश्चित है, ये बिल्कुल निश्चित है। आत्मा राग द्वेष मोह करेगी तो ऐसी लो क्वालिटी की एनर्जी आएगी ये निश्चित है। वो एनर्जी इकट्ठी होगी, प्लस माइनस आएगी, वो वर्गणाएं इकट्ठी होंगी और आत्मा से चिपकेंगी। भाव कर्म का जो भाव है वो नियम से द्रव्य कर्म बंधेगा। भाव कर्म आप करोगे द्रव्य कर्म बनेगा, लेकिन द्रव्य कर्म का उदय हो भाव कर्म ऐसा जरूरी तो नहीं है। पाप कर्म का उदय हो मैं पाप करूं ऐसा जरूरी नहीं है, और पुण्य कर्म का उदय हो मैं पुण्य करूं ऐसा भी जरूरी नहीं है। जरूरी नहीं है उदय में आता रहे। पानी बरसात गिर रही हो मैं नहाऊं जरूरी थोड़ी है। मैं नहा भी सकता हूं और नहीं भी नहा सकता हूं। तेरा काम बरसना तू बरस, तेरी अपनी स्थिति पूरी करना है तू कर। समय में अपनी स्थिति पूरी करना तेरा काम है, तू कर। द्रव्य कर्म आया है वो झड़ जाएगा, और झड़ता है। दीवार में मिट्टी लग गई तो वो बंध गई, समय आकर के झड़ जाएगी, लेकिन बनती रहेगी तो फिर वो समाप्त नहीं होगी ना। ऐसे मेरे भाव कर्म से कर्म बनते रहेंगे, समाप्त नहीं होंगे ना, फिर एक के बाद एक लाइन लगी रहेगी। तो कर्म उदय में आए मैं भाव कर्म ना करूं तो फिर कर्म क्या हो जाएंगे? फिर वो एक समय ऐसा आएगा पूरा, वो भाव कर्म ना करना ही मेरा पुरुषार्थ है। मेरा महान पुरुषार्थ है कि द्रव्य कर्म उदय में आए और मैं भाव कर्म ना करूं। और ऐसे महान पुरुषार्थी को महावीतरागी मुनिराज कहते हैं। निर्गंथ दिगंबर ज्ञानी मुनिराज कहते हैं, जो कितने भी कर्म के उदय आए, कितने भी निमित्त मिलें, पर उस निमित्त के अनुरूप अपने को नहीं होने देते हैं, ऐसा पुरुषार्थ करते हैं। कोई उपसर्ग करे तो समता भाव रखते हैं, कभी परिचय पैदा हो तो समता भाव रखते हैं। कितने भी दुख के कारण उत्पन्न हो जाने पर, क्रोध मान माया लोभ के निमित्त मिल जाने पर भी अपने को उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव से अलग नहीं होने देते हैं। ये महान पुरुषार्थ है, और इसका फल आपने देखा है। पारसनाथ को 10 भाव तक क्रोध के प्रसंग मिलने पर भी उन्होंने अपनी उत्तम क्षमा अपने से अलग नहीं होने दी। तो 10 भाव बाद उनको मुक्ति मिली नहीं मिली, सफलता मिली नहीं मिली। तो क्या किया द्रव्य कर्म ने, ये बताओ क्या कर लेगा द्रव्य कर्म, ये बताइए आप। कुछ नहीं कर सकता। अभी हम यहाँ बैठे हो और कोई व्यक्ति आके निंदा करने लग जाए
तो निश्चित ही अपयश नाम कर्म का उदय उत्पन्न हुआ है और ऐसा निमित्त मिला, सामने वाले ने बोलना प्रारंभ किया, ये दोनों ही निमित्त निमित्तिक संबंध बने। लेकिन मैं निमित्त के अनुसार नैमित्तिक बनूं ऐसा जरूरी तो नहीं है ना, ऐसा जरूरी तो नहीं है ना। मैं उसकी गाली सुन करके मैं भी गाली दूं ऐसा जरूरी तो नहीं है। मैं गीत गाऊं, तुम पत्थर फेंको हम प्यार फेंकें, हम तो नहीं करेंगे। ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, गाली का जवाब गोली से देंगे, हम तो नहीं करेंगे। हम तो गीत से करेंगे, हम तो प्यार से करेंगे। तो हमने तो क्या कर दिया, उसको बाहर कर दिया। उस कर्म को हमने बाहर कर दिया, जो आया था वो अब गया। ऐसे ही कोई व्यक्ति मेरी प्रशंसा करने आ जाए तो मेरा यश कीर्ति नाम कर्म का उदय आ जाएगा, वो निमित्त बनेगा। मेरा अंतरंग कर्म का उदय निमित्त है, बहिरंग में नो कर्म का निमित्त मिलेगा। और उसको मिलने के बाद मैं भाव कर्म करूं जरूरी नहीं है। भगवान की प्रशंसा करते भगवान को क्या असर पड़ता है समोषण में। ऐसे ही एक वीतराग दिगंबर मुनिराज की तुम प्रशंसा करो, लेकिन वो तुम्हारी प्रशंसा को सुने ही ना। यद्यपि कर्ण में आवाज जाए लेकिन उसमें रस न लें, उसमें मान सम्मान में चूर ना हो जाए, अभिमान में मद में मस्त ना हो जाए। तो बोलो तुम्हारा प्रशंसा करना सार्थक रहा, सफल रहा। वो तुम्हारे लिए अच्छा लग रहा होगा लेकिन उनके लिए ना अच्छा ना बुरा। वीतराग भाव, वीतराग दृष्टि पैदा हुई है। इस प्रकार हम यहाँ देखेंगे कि जो कर्म को ही आत्मा मान रहे हैं, क्योंकि हमने कर्म ही आत्मा देखी है, इसके अलावा कोई आत्मा नहीं देखी है। हमने देखा है जीव भाव करता है कर्म बनता है, कर्म करता है भाव बनता है, और ऐसा हमने अनादि से अनंत काल तक देखा है। तो भैया तुम्हारे भगवान ने देखा होगा कि तुम्हारा भगवान ऐसा होगा, पर हमारे भगवान ने देखा कि नहीं, इससे भिन्न और इससे अलग भी हुआ जाता है। तो कर्म से भिन्न आत्मा है, कर्म ही आत्मा है, ऐसा नहीं है। जड़ ही आत्मा कैसे हो सकती है? आप आत्मा की बात ही क्यों करते हो? सिर्फ जड़ की बात करो ना, फिर हम जड़ हैं। जड़ चलता है, फिरता है, उठता है, बैठता है, ऐसी बात करो। फिर जड़ आत्मा है, आत्मा जड़ है, ऐसी बात क्यों करते हो? नहीं, जड़ जड़ ही है और चेतन चेतन है। इस बात का यहाँ पर कथन हुआ। शेष विषय बाद में। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक धरो सदा देत होंधो। हे जनमाणी भारती तो हे जपो दिन रेन, जो तेरी सरना धरे सो पावे सुख चैन। सबको बहुत मंगल आशीर्वाद। कार्यक्रम पाठशाला के पुण्यार्जक थे श्री दिगंबर जैन मंदिर, लोधी कॉलोनी, दिल्ली।